हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद मानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम काव्य शास्त्र के बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं बामन, भाम्य, मम्मट, दंडी। हाँ जी, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य बामन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने क्या बताया? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य बामन है। जबकि बात करें भाम्य, भाम तो आपको याद रखना, भाम्य अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है। कौन सा संप्रदाय के? तो आपको याद रखना अलंकार। इंपॉर्टेंट है तो कॉपी में लिख लेना। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं? 28, 19, 23, 29। हाँ जी, आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं? तो आपको याद रखना आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के 28 अंग निर्धारित किए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना, जो आचार्य क्षेमेंद्र ये औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक है। बात करें औचित्य का शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आपको याद रखना उचित का भाव। सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया? 2, 5, 3, 4। हाँ जी, सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? तो आपको याद रखना 4 स्तरों का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। विखंडनवाद का जनक माना जाता है रूसो को, सस्सूल, देरिदा को, रिचर्ड्स को। हाँ जी, विखंडनवाद का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना विखंडनवाद का जनक देरिदा को माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान है माता प्रसाद गुप्त, विकारी दास, भागीरथ मिश्र, गणपति चंद्र गुप्त। हाँ जी, हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन है? तो आपको याद रखना गणपति चंद्र गुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? कथानक, अभिनय, चरित्र, गीत। हाँ जी, अभिज्ञान का संबंध किससे है? तो दोस्तों आपको याद रखना अभिज्ञान का संबंध कथानक से है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों आपको याद रखना जो अभिज्ञान शब्द है ये अरस्तु की मान्यता से आया हुआ है। निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है अभिनव भारती, काव्य कौतुक, व्यक्ति विवेक, श्रृंगार प्रकाश। हाँ जी, भोजराज की पुस्तक कौन सी है? तो दोस्तों आपको याद रखना भोजराज की पुस्तक का नाम श्रृंगार प्रकाश है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें इनका अन्य ग्रंथ कौन सा है? तो आपको याद रखना सरस्वती कंठाभरण। बहुत पूछा जाता है तो आपको याद रखना सरस्वती। हाँ जी, ये कॉपी में लिख लेना। जितने भी पॉइंट बताती हूँ सभी इंपॉर्टेंट होते हैं तो कॉपी में जरूर लिख लिया कीजिए, या अपने दिमाग में रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? कामवृत्ति, अहम, पाठ संरचना, मनोविश्लेषण पद्धति। हाँ जी, किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? तो आपको याद रखना पाठ संरचना का संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें मनोविश्लेषणवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? तो आपको याद रखना सिगमंड फ्राइड। हाँ जी, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है तो आपको याद रखना मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है? सिगमंड फ्राइड। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास जरूर देखना, कमेंट में जरूर बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी। अब इसका आंसर बताइए कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? तो आपको याद रखना एज द पॉइंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक वेद अवंती को माना? भाम्य, कुंतक, वामन, भोजराज। हाँ जी, किस आचार्य ने रीति का एक वेद अवंती को माना है? तो दोस्तों आपको याद रखना, आचार्य भोजराज ने रीति का एक वेद अवंती को माना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो आपको याद रखना आचार्य वामन। हाँ जी, इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। निम्न में से कौन काव्य मीमांस के रचनाकार है? वामन, राजशेखर, मम्मट, लोलट। हाँ जी, काव्य मीमांस के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना काव्य मीमांस ग्रंथ के रचनाकार राजशेखर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। रस गंगाधर के रचयिता कौन है? दंडी, अभिनवगुप्त, आचार्य विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, रस गंगाधर के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना रस गंगाधर के रचयिता पंडित राज जगन्नाथ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भाम्य, भरत, जयदेव, वामन। हाँ जी, सभी को पता है आचार्य भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का आचार्य माना जाता है और नाट्य शास्त्र इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अभिनव गुप्त किस रस सूत्र के व्याख्याता है? आरोपवाद, अनुमानवाद, अभिव्यक्तिवाद, मुक्तिवाद। हाँ जी, अभिनव गुप्त किस रस सूत्र के व्याख्याता है? तो आपको याद रखना अभिव्यक्तिवाद के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्न में से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? भाम्य, कुवलयानंद, दंडी, जयदेव। हाँ जी, अलंकारवादी आचार्य कौन नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो कुवलयानंद है ये अलंकारवादी आचार्य नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आपको याद रखना जो कुवलयानंद है ये योग वैज्ञानिक अनुसंधान के अग्रदूत हैं। अलंकारवादी आचार्य इनमें से कौन है? विश्वनाथ, मम्मट, दंडी, कुंतक। हाँ जी, अलंकारवादी आचार्य कौन है? तो आप सभी को पता है प्रमुख अलंकारवादी आचार्य कौन है? दंडी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? एमिल जोला, जीन मोरे, कीट्स, जेम्स जॉयस। हाँ जी, प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? तो आपको याद रखना जीन मोरे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? विशुद्ध सौंदर्यवादी, विशुद्ध कथ्यवादी, विशुद्ध शिल्पवादी, विशुद्ध रसवादी। हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? तो आपको याद रखना विशुद्ध सौंदर्यवादी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना? अभिनवगुप्त, भट्टनायक, भट्टलोलट, शंकुक। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज पूरी तो देखना ही। साथ में आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट जरूर करना कि क्लास कैसी लगी, और जितने भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो सब्सक्राइब करना। अब इसका आंसर बताइए। भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? भट्टलोलट ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अरस्तु ने त्रासदी की अनिवार्य अंग स्वीकार किए? 5, 7, 6, 8। हाँ जी, अरस्तु ने त्रासदी के कितने अंग स्वीकार किए हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना अरस्तु ने त्रासदी के 6 अंग स्वीकार किए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें 6 अंग कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना कथानक। हाँ जी, कौन कौन से हैं? कथानक, चरित्र, और जल्दी से बताइए कौन कौन सी है? चरित्र, विचार, हाँ जी, और कौन सा है? पद योजना, पद योजना, गीत। हाँ जी, छठा कौन सा है? तो आपको याद रखना दृश्य।
दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनता है कि अरस्तु के त्रासदी की अनिवार्य अंग कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो अगर आपको 6 याद होंगे तभी कर पाओगे। तो आपको याद रखना, अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य 6 अंग कौन से स्वीकार किए? कथानक, चरित्र, विचार, पदयोजना, गीत और दृश्य। निम्न में से साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भट्टनायक, भट्टलोलट, डॉक्टर नगेन। हाँ जी, साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है? तो आपको याद रखना भट्टनायक का इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबंध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? लक्षणा, अविधा, शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना क्या कहती है? लक्षणा इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुम्हारी उचित तप मोह कह भोगू। में कौन सी शब्द शक्ति है? अविधा, आर्थी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना, प्रयोजनवती, लक्षणा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी शब्द शक्ति है? तो आपको याद रखना आर्थी व्यंजना इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत वचन कोई। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति या अविधा, व्यंजना, लक्षणा इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, ये क्वेश्चन मैंने काफी बार आपको कराया है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना इसमें क्या है? व्यंजना शब्द शक्ति इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें ये दोहा किसका है? तो आपको याद रखना कबीर दास का। अभी पंक्ति की क्लास कराई थी, उसमें ये दोहा मैंने आपको कराया था। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना इसमें पुनरुक्ति काव्य दोष है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। किस शब्द शक्ति की प्रीति सबसे पहले हुआ करती थी? व्यंजना, अविधा, रूढ़ा, लक्षणा, लक्षणा। हाँ जी, किस शब्द शक्ति की प्रीति सबसे पहले हुआ करती थी? तो आपको याद रखना अविधा की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? सूर्य अस्त हो गया, अविधा, लक्षणा, प्रयोजनवती, लक्षणा, व्यंजना। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सूर्य अस्त हो गया, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो आपको याद रखना व्यंजना शब्द शक्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, में कौन सी शब्द शक्ति है? हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आपको याद रखना इसमें अविधा शब्द शक्ति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? सभी को पता है, भरत मुनि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का मत है? अभिनव गुप्त, भट्टलोलट, भट्टनायक, भरत मुनि। हाँ जी, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का मत है? तो आपको याद रखना भट्टलोलट का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने क्या बताया? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भट्टलोलट का मत है। केवल मनोरंजन न केवल कवि का कर्म होना चाहिए, उक्ति किसके द्वारा अभिव्यक्त की गई? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मैत्री शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो उक्ति है मैथिली शरण गुप्त द्वारा अभिव्यक्त की गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। किस आचार्य ने दृष्ट प्रीति और अदृष्ट कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना? कुंतक, बामन, दंडी, रुद्रट। हाँ जी, किस आचार्य ने दृष्ट प्रीति और अदृष्ट का काव्य प्रयोजन माना है? तो आपको याद रखना बामन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है? व्युत्पत्ति, प्रेरणा, अभ्यास, समाधि। हाँ जी, कौन सा काव्य हेतु नहीं है? तो आपको याद रखना जो प्रेरणा है ये काव्य हेतु नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए,
में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा, अविधा, संयुक्त, व्यंजना। हाँ जी, जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए, कौन सी शब्द शक्ति है? तो आपको याद रखना लक्षणा इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? ध्वनि, रस, रीति, अलंकार। हाँ जी, गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? तो आपको याद रखना रीति सिद्धांत से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।